हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप एनेबलिंग बिहेवियर। एक्चुअली राइट टाइम एंड राइट एक्शन इज नीडेड फॉर द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर वैल्यूएबल इन ट्रीटिंग एडिक्शन। दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू इन ट्रीटिंग द एडिक्शन। सो आज हम बात करेंगे वर्ड एसेट की, ASSET, एसेट। एसेट होता है कि किसी चीज की वैल्यू, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता उनकी खुद की वैल्यू कितनी है ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट के लिए उनका कितना बड़ा रोल है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ए इज एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको एक्नॉलेज करें, उसको समझें, उसको स्वीकार करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने पैसे भी दे दिए पेशेंट को, हमने उसके लिए झूठ भी बोल दिया, हमने उसके लिए ब्लेम्स भी ले लिए, हमने उसके लिए जाके स्कूल कॉलेज या वर्क पे जाके उसकी चिट्ठियां भी दे दी, अर्जियां भी दे दी कि ये ठीक नहीं है। पर इन सारे बिहेवियर्स का कोई फायदा हुआ? कभी भी नहीं हुआ, बल्कि उनकी बीमारी हमेशा बढ़ती रही धीरे धीरे। सो वी नीड टू एक्नॉलेज कि हमारा जो बिहेवियर है, एनेबलिंग बिहेवियर, पैसे दे देना या बाकी के कोई भी बिहेवियर, कभी भी पेशेंट को ट्रीट करने के काम नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं इसको हम विदेश भेज देंगे या इसकी हम शादी करा देंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। So this is not the solution. Solution is to understand कि what the problem is. It is a disease and we need to understand that it is a disease. The second is S. S is set the boundaries. We have to set the boundaries for the patient. हमें बहुत clearly बोलना है, ये काम मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं पर बाद में करते नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं आगे से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, या मैं आगे से तुम्हारे साथ जाके ये तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। बट हमने कभी भी बाउंड्री सेट नहीं करी होती। हम एक बार ही बोल देते हैं, लेकिन बार बार हम उनके उसी बिहेवियर को एनेबल करते रहते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बाउंड्रीज को सेट करना है, जो बोलना है वो करना भी है मरीज के लिए। Then comes say no. You need to say no. No मतलब ना कहनी हमें आती नहीं है। मरीज ने पैसे मांगे, मरीज ने कुछ भी आपके लिए आपसे कुछ चीज़ मांगी जो आपको लगता है राइट टाइम पे हम नहीं दे सकते हैं, हमने उसको एनेबल नहीं करना, फिर भी हम कर देते हैं। चलो शायद मैं इसको गाड़ी ले दूंगा, शायद ये ठीक हो जाए, शायद मैं इसका वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, शायद ये ठीक हो जाए। बट वी नीड टू से नो एंड दिट शुड बी डन assertively. There is a thin line difference between being assertive and being aggressive. Aggressive होता है गुस्से में बोल देना, assertive होता है आपकी बात में दम है और आपने एक assertive नो बोली है, जो मरीज को भी पता लग गया कि नो बोल दी, इसका मतलब अभी नहीं करेंगे मेरे लिए। तो मुझे भी ये सीखना है कि अगर इन्होंने ना बोल दी तो ना। लेकिन being parents हम क्या करते हैं, हम ना नहीं बोलते, हमें शायद आती नहीं है ना बोलनी। सबसे पहले ना बोलनी सीखनी है हमें। Then comes E. E is engage in empowering behavior. हम क्या करते हैं, हम enable करते हैं। enable का उल्टा होता है empower करना। empower करना, उनको पावर देना किस चीज़ के लिए? ठीक होने के लिए। उनको ये बताना कि तुम ठीक हो सकते हो। इस तरह के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं, कुछ रिहैब सेंटर्स हैं या ट्रीटमेंट है जहाँ जाके हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मरीज को लगता है मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये नशा एक ऐसी बीमारी जिसमें मैं फंस गया हूँ, अब मैं निकल नहीं सकता, अगर मैं कुछ छोड़ूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे को पैरालिसिस हो जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं, जबकि हमने उसको एम्पावर करना है, उसको बोलना है कि यू हैव द कैपेसिटी टू गेट ओके एंड वी आर विद यू। वी आर विद यू फॉर व्हाट? वी आर विद यू फॉर योर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then the last is T. T is training yourself and seeking help, taking help. Training yourself में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि हम पहले खुद को समझें कि हम कहाँ पे वीक हैं एज अ फैमिली मेम्बर, हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर ठीक करनी है, करेक्ट करनी है। कुछ चीज़ें ना, कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो हमने भी लर्न कर रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट 5 साल से नशे में है या 3 साल से नशे में है या 10 साल से नशे में है, तो हमने भी लर्न कर लिए कुछ बिहेवियर पैटर्न्स। उनकी बातें सुननी, अगर वो रोते हैं तो उनकी बात सुन लेनी, समझ लेनी। पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि कई बार ये तो फैमिलीज़ में वाइफ्स
या पेरेंट्स साथ बैठ के नशा करते हैं कि चलो शायद इससे इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, शायद इससे ये थोड़ा सा सीख जाए, पता लग जाए। या हम कहते हैं, ऐसा करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं देते, थोड़े पैसे दे देते हैं, उससे नशा कम करेगा। नो, वी नीड टू अनलर्न दीज पैटर्न्स, वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्फ, एंड फॉर ट्रेनिंग we at Bhatia Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage Rehab हम स्पेशल फैमिली ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें फैमिली इंटरवेंशन कैसे की जाती है और फैमिली ट्रेनिंग कैसे की जाती है। मरीज को यहाँ इलाज में लाने से पहले एक फैमिली का पूरा सेटअप किया जाता है, उनकी तैयारी की जाती है, जिसमें वो पहले खुद को क्योर करते हैं, खुद को समझते हैं, बीमारी को समझते हैं, फिर वो मरीज को लेके जाते हैं। सो इसलिए अगर हम ये समझ लें कि हमने जो हेल्प सीख करनी है राइट टाइम पे, राइट तरीके से, राइट प्रोफेशनल से, अगर हम हेल्प लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हमने पहले भी बात की थी, राइट टाइम पे इंटरवेंशन करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। हम राइट टाइम पे इंटरवेंशन नहीं करते। हम यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग सेटअप में, ग्रुप काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग में हम फैमिलीज को ट्रेन करते हैं कि इंटरवेंशन कैसे की जाती है, क्योंकि फैमिली इतनी इनोसेंट होती है, उनकी इनोसेंट इनेबलिंग इतनी चल रही होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने ट्रीटमेंट में कैसे जाना। तो जब हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाते हैं, ट्रेनिंग सीख लेते हैं, तो हमारा खुद का दुख, हमारी खुद की पेन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। So I request all the family members to come to us to seek help. You can call on our helpline number. You can visit us. We are always there to guide you. Thank you.